लगता नहीं, हम क्या करें। नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हम लोग पहुंच चुके थे परी महल। तो परी महल की सैर मैं आज आपको करवाती हूँ, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। कौन सी परी रहती थी यहाँ पे? ये परी महल है। पिछले जन्म में जब परी था तो इधर ही रहता था। क्या बोले? पिछले जन्म में आप क्या थे? परी। तो आप यहीं रहते थे? हाँ। याद आ रहा है कुछ? हाँ। पिछले जन्म का? हाँ यार। क्या याद आ रहा है? मैं उस कुंड में नहाता। कुंड नहीं, वो तो नदी है। तो सामने इधर। अच्छा, वो है कुंड। हाँ या कर लीजिए। देखो कौन सा लगा ना 150 ड्रेस विद फोटो। 150? यस, ड्रेस और फोटो के साथ। ये 8x10 का। वैसे भी मेरी मैडम कश्मीर की कली तो है ही, लेकिन हाँ उसको और बनाओ। वो कश्मीर की कली तो है ही। और मेरे लिए कौन सा होगा? कश्मीरी लुक में बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद और मेरा लुक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ले चलती हूँ परी महल की पूरी सैर कराने। ये व्यू देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान ने खुद अपने हाथों से कोई पेंटिंग की हो। इतना सुंदर, नो वर्ड्स। ऊपर से घूम के आके फिर नीचे घूम के ऐसे निकल जाएंगे। उससे सीढ़ी हो गई। ये सीढ़ियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। ये हम पहुंच चुके हैं परी महल के टॉप पर। आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। परी महल, जिसे पीर महल भी कहा जाता है, ये 7 सीढ़ीदार मुगल उद्यान है जो जबरवन पर्वत रेंज के बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है। ये श्रीनगर में है और डल झील के साउथ वेस्ट में है। इसका जो निर्माण है मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने करवाया था। कहा जाता है कि पहले ये बौद्ध मठ था, फिर बाद में उसे तोड़कर पीर महल या परी महल बनाया गया है। और इसका जो उपयोग है उस टाइम पे ऑब्जर्वेटरी, ज्योतिषी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने के लिए किया जाता था। ये है राम का महल, जिसमें राम पहले रहते थे। जा रही है। ये गुफा से निकल रहे हैं। राम, इस गुफा में आपने सही से काम नहीं करवाया यार। मेरा परा जो था ना उसमें काम नहीं करवाया। क्या बोला तूने? यानी कि मैं राम बताते जाइए वो कहाँ जा रहे हैं। ये आपका महल में किस पिछले जन्म में था ना, भूल गया अभी सब ना, इतनी जल्दी थोड़ी याद आ जाएगा। आपको याद है पिछले जन्म का? नहीं, अब आप ही बोले ये आपका महल था, आप परी थे। इतना ही याद आ रहा है। तो ये गुफाएं कहाँ जा रही हैं?
मुझे क्या पता, परा से पूछी फिर उसने मनवाया। नीचे चले पहले यहाँ देख लें। मस्त व्यू है। हाँ राम, आपका बाथ टब यहीं तो नहाते थे, पानी कहाँ है? वहाँ से मंगाता था। अच्छा, वहाँ से मंगाते थे, यहाँ भरते थे। कौन लाता था वहाँ से? परा। अरे को और कोई काम धंधा नहीं था क्या? आपको अपना महल देख के कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है क्यों? कि मेरे महल में सब घूमने आ रहे हैं। सब पैसे दे के आ रहे हैं, फ्री में नहीं। मुझे तो नहीं मिल रहा ना पैसा। तो आपको पिछले जन्म का वैसे भी कुछ याद नहीं है जाता क्या? अभी तो बुरा लग रहा है ना। क्या छुपा के रखे थे हम नीचे गुफा में? अपने आप को। यहीं पे छुपाए थे? किससे छुपाए थे? इधर जाने ऊपर। आपका महल आप जाने। इधर भी तो 2 गुफाएं हैं। पानी गिर रहा है, कोई सुसु किया हो। राम में रिकॉर्डिंग कर रही है यार। कुछ भी हो, सुंदर बनाया आपने। गुड, अच्छा बनवाया, सुंदर सुंदर। इतना बड़ा महल, आप रहते तो एक ही कोने में होंगे। इतना बड़ा महल बनवाने की क्या जरूरत थी? परे ने बनवाया था ना, ऐसा नहीं। अच्छा, अरे मैं तो थक गई यार, इतनी सीढ़ियां क्यों बनवा दी? थोड़ी कम सीढ़ी बनवानी थी, मैं तो थक गया। ये हम आ गए हैं नीचे, यानी कि परी महल के दर्शन करने के बाद अब हम आ जाते हैं नीचे, जहाँ पे हमें फ़ोटो कलेक्ट करना है। तो अब हम चलते हैं मुगल गार्डन चश्मे शाही, जहाँ पे पहले हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा टिकट। ले लिया हमने टिकट, और देन चलते हैं हम अपने गार्डन की ओर। राम तो दौड़ के पहुँच गए ऊपर, बट मेरे बस की बात नहीं है। ऑलरेडी आज इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं हम। मैं तो ऐसे नॉर्मली चल के ही जाऊंगी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताती हूँ। श्रीनगर के मुगल बागों में ये सबसे छोटा बाग है, जिसे चश्मे शाही कहा जाता है। ये बाग यहाँ से झरने के रूप में फूटने वाले अपने मिनरल वाटर के लिए बहुत फेमस है। इसे रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह के लिए इसे गिफ्ट के तौर पर बनवाया था। बताइए क्या बात है। क्या हुआ? देखा मैंने। ये वो जगह है जहाँ पे पानी का सोर्स है, जहाँ से झरना गिर रहा है, और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये बहुत अच्छा था ना, वहाँ से निकला है पानी, फिर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वो भी
नेचुरल सोर्स है। ये गया फिर नीचे। कर लिए हमने मुगल गार्डन, चश्मे शाही के भी दर्शन। अब चलते हैं नीचे, जहाँ पे हमें मिले एक लेडी जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। आप भी सुनिए। थैंक यू मेरी तरफ से भी थैंक यू वेरी मच। मेरी मैसेज देना, सबको आना इधर। हाँ जहाँ भी जो भी है उनको आना चाहिए। बिल्कुल ये जो जन्नत है ना, इनको देखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे हो, हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा। नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं। तो जब आप यहाँ आओगे ना, और रौनक हो जाएगी आपके आने से। जी जी, हम आपको तहे दिल से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। थैंक आना यू। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक और यू। हमारी तरफ से सलाम। सलाम। बस अब उतरते हैं नीचे और हम लेते हैं कुछ खाने पीने का सामान, जो कि हम लोग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो अब कुछ खा लेते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं डल लेक की ओर। डल लेक पहुंचने के बाद हमें करना है शिकारा राइड। शिकारा यानी कि एक तरह की लकड़ी की नाव। जम्मू कश्मीर के अलावा शिकारा जैसी नावों का प्रयोग केरल में भी होता है। शिकारे में नॉर्मली 6 लोग बैठ सकते हैं और ये देवदार की लकड़ी से बनाया जाता है। देवदार की ही लकड़ी का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि वो पानी में जल्दी ख़राब नहीं होती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट लगा देते हैं और जिसे बार्गेनिंग करनी नहीं आती वो लूट सकता है। कहवा बनाते हैं, यहाँ का स्पेशलिटी है कहवा। ड्राई फ्रूट है, आपके कपल को कितने का है? आता है 50 रुपीज। उनको भी पिलाया, जो 2 जोड़ी दीजिए, 2 दे दीजिए। हमने यहाँ पे लिया कहवा। कहवा यानी कि कश्मीरी लैंग्वेज में 11। ये 11 चीज़ों से मिलकर बना होता है और कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और मसाले इसमें डले होते हैं। कहवा पीने से शरीर के जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं और इसे खाना खाने के बाद पिया जाता है और ये कश्मीर में बहुत फेमस है। एक्चुअली हम लोग को तो ये बहुत मीठा लग रहा था, बट टेस्ट में अच्छा था। नहीं। एक्चुअली आपको शिकारा राइड करते समय बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसे ही नाव में, जैसे कहवा हो गया, मैगी हो गया और बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां भी एक्चुअली यहाँ पे मिलती हैं नाव पे। ये लोग बेचते रहते हैं और बहुत सारे आर्ट सामान जो रहते हैं छोटे छोटे हैंडमेड, वो भी ये लोग बेचते रहते हैं। इसी राइड के दौरान आपको रास्ते में मिलता रहेगा और बहुत अच्छा व्यू लगता है इस टाइम पे। अभी तो सुबह थी, हल्की से शाम हो रखी थी, मतलब जब पूरी तरह से रात हो जाती है तब उस टाइम इसका व्यू वाओ लाजवाब होता है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा फोटोशूट, वो भी ज़रूरी है। भैया बता रहे थे जब यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं और यहीं से वाटर स्पोर्ट्स सेंटर से ही वो सारे गेम्स खिलवाए जाते हैं। ये सब खराब हो गए हैं। बोट हाउस है, मतलब बोट हाउस, फ्लैट बने हुए अंदर रहने के लिए। यहाँ पे जितने भी बोट दिख रहे हैं वो सब बोट हाउस है। वहाँ पे आपको रहने की पूरी व्यवस्था होगी। आप रात में वहाँ पे जाके रुक सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग भी शूट हुए हैं, जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। यहाँ पे राम को भी गाने को मैंने बोला, बट आगे सुनिए। राम गा के सुना दीजिए। अरे अभी आप नदी में यहीं पे कूद जाएंगे। बोलोगे तब मैं भी बोलूंगा। मैडम की बात छोड़ो, मैडम बहुत अच्छा गाती ना पहले आपको ये करना है ना, पहले हाँ। बॉयज होते हैं और क्या, फर्स्ट लेडीज होती है। नहीं फर्स्ट बॉयज होते हैं। अब ट्रेंड चेंज। हाँ चलो सुना कोई सॉन्ग। सुनाइए राम।
गाना कोई भी गाना नहीं आता मुझे। अरे जब घर में जाओगे ना तब अल्लाह मचाओगे। आप सुना दीजिए। आप सुना दीजिए सर जी पहले सुनाएगा फिर बाद में मैं। सर जी, शुरू कीजिए फिर वो भी हाँ। गाएंगे। चलो एक साथ गाना गाएंगे। हाँ, एक साथ गाएंगे। चलो ये चांद सा रोशन चेहरा, फूलों का सुनहरा, ये दिल की आंखें, ये चेहरा था। क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह 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 बहुत बढ़िया। ये देखो मैडम यहाँ गया फ्लोटिंग मार्केट, पानी के ऊपर मार्केट। जितना भी पानी बढ़ेगा ये मैडम उतना ही मार के उतना ही ऊपर आएगा। ओ 10 फीट बढ़ेगा 10 फीट ऊपर आएगा। हाँ हाँ मैडम, यहाँ पर जो ये समझो मैडम ये जो हाउस बोट है ना, हाँ। ये खराब हो गया, अब इसको शॉप बनाएंगे। अच्छा, यहाँ भैया बता रहे थे कि यहाँ पे ये सारे बोट्स पे मार्केट लगी हुई हैं और यहाँ पे जितना पानी बढ़ता जाएगा उतना ही बोट ऊपर आती जाएगी, डूबेगी बिल्कुल भी नहीं। पूरा मार्केट है, जितना पानी बढ़ेगा मार्केट उतना ऊपर आएगा। उधर भी मार्केट है। यहाँ भैया बोलते हैं कि मैडम आप चाहिए शॉपिंग कर लीजिए, बट राम बोलते हैं नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं शॉपिंग करने की। तब भैया क्या जवाब देते हैं? तो पता है पैसा कहाँ पर बचाना है। सर जी इतने चालू। क्या बताएं यार, बचाना पड़ता तभी तो चलेगा सब। बीवी को खुश करो ताकि ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी। देखा, सुना। आप मेरी बीवी को बिगाड़ दोगे। असल में जब मैं जाता हूँ ना, जितना भी पैसा होता है ना जेब पे, सब फिनिश। यहाँ तो डंडे से सर पे मार के ले लेती है सब। वाह, वो बहुत करते हैं ना सर। इतना झूठ, इतना झूठ। अब जो आएगा वो डल लेक का सबसे गंदा पार्ट है। यहाँ का पानी बहुत गंदा है और आसपास बहुत गंदगी थी यहाँ पे। ये गंदा वाला पार्ट है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। हम चाहे शिकारा राइड से 1 घंटा घूमें, चाहे उनके हिसाब से पर पर्सन होके जाएं, वो 1 घंटा ही घुमाते हैं, बट मैंने पर पर्सन चुना, जो कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। कोई बात नहीं, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है। गाइए जो गा रहे थे। कुड़कुड़ा रहा हूँ, यहाँ गाना गवा रहा हूँ। वो लगा लीजिए, कैप लगा। अब हो चुकी थी शाम और अब यहाँ का व्यू सच में देखने लायक था। मेरी तो इच्छा हो रही थी कोई मुझे कंबल दे दे और मैं यहीं सो जाऊं, इतना अच्छा व्यू था। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये पूरा मीना बाजार था। यहाँ भैया बता रहे थे एक्चुअली आगे बोर्ड भी लगा हुआ है, उस घर के पास हैदर मूवी की शूटिंग हुई थी। इसमें तो यहाँ के लोकल भी एक्टिंग की। हैदर मूवी done here. शायद कपूर इधर से ही शिकारा से आता है, ऊपर उसका तोबू जहाँ वेट कर रहा होता है। अच्छा अच्छा, समझे? याद है सिंह वाला। बोला है मोकलाइए। राम वो देखिए, ये कौन सी चिड़िया है? उमर भाई बताएंगे। क्या मैडम? ये कौन सी चिड़िया भैया? ये जल मुर्गी है। जल मराठी में बोलते हैं इसको पाम पोपड़ी। पाम पोपड़ी। देवदार लगड़ी है, इसको बहुत टाइम लगता है सड़ने में, मगर इसको क्या करना होता है, हर ईयर के बाद पेंट करना होता है। अच्छा, अगर इसको पेंट करेगा ना, हाँ, ये सालों साल चलेगा। ओके। रिपेयरिंग भी करते हैं, किसी को लगता है रिपेयरिंग करना होता है, हाँ। वो रिपेयरिंग करते हैं। ओके, आगे शिकारा का फैक्ट्री शॉप है, शिकारा फैक्ट्री बोलते हैं उसको, हाँ, वहाँ पर आगे शिकारा फैक्ट्री।
यहाँ मैंने पूछा था भैया से कि ये सारी शॉप्स किस लकड़ी की बनी हुई हैं कि सड़ती भी नहीं है, तो उन्होंने बताया कि ये देवदार के पेड़ की बनी हुई हैं। ये हमारी राइड हुई कंप्लीट और रात के टाइम पे इसका व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुका था कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, बट जाना पड़ेगा। ये हम वापस आ चुके हैं होटल। अब हो गया है डिनर का टाइम। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन था, आपको जो अच्छा लगे आप खा सकते हैं। खाना अच्छा था, पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे बहुत अच्छी बनी थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।